नाग पंचमी पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये चीज खा लेना, हर मनोकामना होगी पूर्ण। छप्पर फाड़ मिलेगा पैसा। नमस्कार भक्तों, सनातन धर्म में नाग पंचमी के त्योहार का बहुत खास महत्व होता है। जी हाँ भक्तों, सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। वहीं कुछ जगहों पर नाग पंचमी सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर भी मनाई जाती है। आप सभी को बता दें कि नाग पंचमी के शुभ पावन पर्व पर लोग नाग देवता की विधि विधान से पूजा करते हैं, क्योंकि नाग पंचमी भगवान भोलेनाथ और विशेष रूप से नाग देवता को समर्पित होती है। दोस्तों, माताएं बहनों, नाग पंचमी का त्योहार सावन के महीने का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। नाग पंचमी पर भगवान शिव की पूजा आराधना के साथ उनके गले की शोभा बढ़ाने वाले नाग देवता यानी कि जो नाग भगवान भोलेनाथ के गले में रहता है, उसकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। इसके अलावा ऐसी मान्यता है, जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष होता है या आप में से किसी को भी कालसर्प दोष का सामना करना पड़ रहा है, तो इससे छुटकारा पाने का नाग पंचमी से अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता है। ऐसे में आपको नाग पंचमी पर नाग देवता के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। साथ ही जो कोई व्यक्ति नाग पंचमी पर नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है, उसकी मृत्यु कभी भी सांप के काटने से नहीं होती है। साथ ही नाग पंचमी पर पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को कालसर्प दोष से छुटकारा मिलता है। साथ ही व्यक्ति को राहु केतु और अन्य ग्रह दोष से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चमत्कारी चीजों का वर्णन किया गया है, जिन चीजों का भोग अगर आप नाग पंचमी के शुभ अवसर पर नाग देवता को और भगवान भोलेनाथ को लगा देते हैं, तो आपको जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ता है। साथ ही कुछ ऐसी भी चीज है, जिन चमत्कारी चीजों का सेवन आप नाग पंचमी पर कर लेते हैं, तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपकी अधूरी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके अलावा अगर आपको जीवन में कर्ज की समस्या, आर्थिक तंगी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है और आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। और जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, माताएं बहनों, कुछ ऐसी भी चीज है जिसका सेवन नाग पंचमी पर गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज बहुत ही अशुभ होती है। ऐसे में अगर आप गलती से भी इन चीजों का सेवन कर लेते हैं, तो आपका पूजा पाठ करने का फल निष्फल हो सकता है और भगवान भोलेनाथ और नाग देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आप भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपकी मनोकामना अधूरी रह सकती है। फिर आप कहेंगे कि हमने तो पूजा पाठ की थी है, व्रत रखा था, फिर भी हमको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं हुआ, हमारी मनोकामना अधूरी रह गई। इसके अलावा इन चीजों का सेवन करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो गया, तो आप जीवन में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। आपके बने बनाए कार्य बिगड़ जाएंगे, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती है, हमेशा किसी न किसी काम में अड़चन पैदा करती है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी चाहते हैं आप और आपके समस्त परिवार पर भगवान शिव जी और नाग देवता का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को अपनी श्रद्धा से एक लाइक जरूर करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में श्रद्धा भाव सच्चे मन से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय नाग देवता लिखकर भगवान भोलेनाथ और नाग देवता के प्रति अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों, बड़े बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके और उनको भी पुण्य की प्राप्ति हो। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी को बता दें कि वर्ष 2025 में सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का आरंभ 28 जुलाई की रात्रि 11:24 पर होगा और इसका समापन 30 जुलाई प्रातः 12:46 पर होगा। ऐसे में भक्तों, उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा।
इसके अलावा नाग पंचमी के शुभ अवसर पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त यानी पूजा करने का शुभ समय सुबह 5:41 से लेकर 8:23 रहेगा। इस प्रकार पूजा की कुल अवधि लगभग 2 घंटे 43 मिनट की होगी और इस समय आप पूजा पाठ करके भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा पा सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहेगी और धन दौलत में बरकत होगी। साथ ही दोस्तों, इस बार नाग पंचमी तिथि पर शिव योग, रवि योग और लक्ष्मी योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन सावन का मंगलवार होने के कारण इस बार नाग पंचमी पर मंगला गौरी व्रत का संयोग भी है। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन किए गए जप तप का शुभ फल मिलता है और पूजा पाठ करने का कई गुना फल प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि भक्तों, आप सभी को यह पता चल गया होगा कि इस साल 2025 में नाग पंचमी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन कौन से योग बनेंगे। तो आइए अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी पर किन चीजों का भोग भगवान भोलेनाथ और नाग देवता को लगाने से और किन चमत्कारी चीजों का सेवन करने से आपका बेड़ा पार हो सकता है और आप अपने भाग्य और आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1, सीताफल। प्रिय भक्तजनों, नाग पंचमी पर सीताफल की सब्जी खाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि दोस्तों यह सब्जी हल्की, सात्विक और पचने में सरल होती है। साथ ही पुराणों में कहा गया है कि नाग देवता और भगवान शिव को यह सब्जी प्रिय मानी जाती है, क्योंकि इसमें कोई तामसिक गुण नहीं होता है। ऐसे में आपको श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ इसकी सब्जी बनाकर भगवान भोलेनाथ और नाग देवता को अर्पित करनी चाहिए और फिर पूजा पाठ भोग लगाने के बाद इसका सेवन स्वयं भी करना चाहिए। ऐसा करने से इस सब्जी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इससे आपको मानसिक शांति और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 2, चंदन और पुष्प। जी हाँ भक्तों, चंदन और पुष्प का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि चंदन और पुष्प का प्रयोग पूजा पाठ में और देवी देवताओं को अर्पित करने में प्रयोग किया जाता है। ऐसे में भक्तजनों, नाग पंचमी के दिन आपको भगवान शिव को चंदन से त्रिपुंड लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से देवों के देव महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है और जिस पर महादेव की कृपा होती है उसका ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि पूरा ना हो। इसके अलावा नाग पंचमी के दिन नाग देवता और शिवलिंग पर पुष्प अर्पित करना शुभ फलदायी होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक की मनोकामनाएं पूरी होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही रुके हुए कार्य में भी गति मिलती है। नंबर 3, मालपुआ। प्रिय भक्तजनों, मालपुआ एक पारंपरिक भारतीय पकवान है जो स्वाद, श्रद्धा और मिठास से परिपूर्ण होता है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ और नाग देवता को मालपुए का भोग अर्पित करना शुभ और फलदायक माना जाता है। ऐसे में जब आप इसे नाग पंचमी पर भगवान भोलेनाथ और नाग देवता को अर्पित करते हैं तो और स्वयं प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं तो आपके रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और घर परिवार वालों के साथ प्रेम बना रहता है और आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। इसके अलावा नाग देवता को मालपुआ चढ़ाने से आपको कालसर्प दोष, राहु केतु के दोष, अन्य ग्रह दोष का सामना नहीं करना पड़ता है और आपका जीवन सुखमय हो जाता है। नंबर 4, कच्चा दूध। प्रिय भक्तों, दूध तो सभी पीते हैं, चाहे वह बच्चा हो, पुरुष हो, महिला हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, क्योंकि दूध शरीर को ऊर्जा और शक्ति देता है। ऐसे में नाग पंचमी पर भगवान शिव और नाग देवता को कच्चा गाय का दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो दूध आप भगवान भोलेनाथ और नाग देवता को अर्पित कर रहे हैं वह पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। अगर आप भगवान भोलेनाथ और नाग देवता को अशुद्ध दूध चढ़ाते हैं तो आपकी यह छोटी सी गलती बड़ी गलती हो सकती है, जिससे आपको नाग पंचमी पर पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा और आप भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। नंबर 5, दूर्वा घास।
जी हाँ भक्तों, दूर्वा या दूब घास को नाग देवता की अत्यंत प्रिय वस्तु माना गया है। आप सोच रहे होंगे कि यह तो साधारण घास है, लेकिन आप सभी भक्तों माताएं बहनों को बता दें कि यह कोई साधारण घास नहीं है, बल्कि त्रिदेवों को प्रिय होने के साथ साथ विशेषकर नागों के लिए शांतिदायक और तृप्तिदायक होती है। ऐसे में नाग पंचमी के दिन गाय के शुद्ध दूध में डुबोई हुई दूर्वा को नाग देवता की प्रतिमा पर चढ़ाना और शिवलिंग पर अर्पित करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। क्योंकि दोस्तों दूर्वा भगवान गणेश को सबसे प्रिय है, उनके हर एक भोग में दूर्वा अर्पित की जाती है। ऐसे में आपको नाग पंचमी पर नाग देवता भगवान भोलेनाथ को दूर्वा का भोग श्रद्धा भाव से लगाना चाहिए, क्योंकि यह भोग संतान सुख, वंश रक्षा और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायक माना जाता है। इसके अलावा जो लोग बार बार बुरे स्वप्न या सर्पदोष से पीड़ित रहते हैं, घर में वास्तु दोष है या फिर आपको कालसर्प दोष पितृ दोष का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्हें यह भोग अवश्य चढ़ाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यह भोग सरल होते हुए भी अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी है, जिससे आप अपनी हर एक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ नाग देवता की कृपा पा सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 6, खीर। प्रिय भक्तों, दूध और चावल से बनी खीर सात्विकता और सौम्यता का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में नाग पंचमी पर भगवान शिव और नाग देवता को खीर का भोग अर्पित करना विशेष फलदायक माना जाता है। इसके अलावा भक्तों, शिव पुराण में वर्णित है कि भगवान शिव को दूध से बनी चीजें प्रिय हैं और खीर उनमें सर्वोत्तम मानी जाती है। ऐसे में खीर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों, नाग देवता और भोले बाबा को खीर चढ़ाने से और प्रसाद के रूप में इसका सेवन करने से जीवन में सुख, शांति, संतुलन और आर्थिक समृद्धि आती है और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही साधकों माताएं बहनों, आप खीर का भोग लगाकर अपने दुर्भाग्य को सुख सौभाग्य में बदल सकते हैं और इससे आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। नंबर 7, केला। जी हाँ भक्तों, सनातन धर्म में केले के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि केला भगवान भोलेनाथ के साथ साथ भगवान विष्णु का प्रिय है और आपने जीवन में कभी न कभी तो केला जरूर खाया होगा। इसका स्वाद मीठा होता है और यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे में नाग पंचमी पर नाग देवता और शिवलिंग पर अर्पित करना और प्रसाद के रूप में इसका सेवन करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है, रोगों से बचाव होता है और जीवन में संतुलन आता है। इसके अलावा यह भोग उस व्यक्ति को विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए जो हमेशा बीमार रहता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहती है। ऐसा करने से आपको सर्पदोष, स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो भक्तों, ये थी वह चीज जिनका भोग अगर आप श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन के साथ नाग पंचमी के शुभ अवसर पर नाग देवता और भोले बाबा को लगाते हैं, तो आपको जीवन में कालसर्प दोष, स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि नाग पंचमी पर किन चीजों का सेवन आपको गलती से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप पूजा पाठ करने के फल को गवा सकते हैं और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल सकता है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, प्याज और लहसुन। प्रिय भक्तजनों, नाग पंचमी जैसे पवित्र दिन पर प्याज और लहसुन का सेवन पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है, क्योंकि लहसुन प्याज तामसिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और इनकी उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है। इसी के कारण धार्मिक पर्व त्योहार पर लहसुन प्याज का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। अगर आप नाग पंचमी पर लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ और नाग देवता आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको पूजा पाठ करने का फल प्राप्त नहीं होगा और आप भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की कृपा से वंचित रह सकते हैं।
जिससे आपकी मनोकामना भी अधूरी रह सकती है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नाग पंचमी पर जो भोग आप नाग देवता और भगवान भोलेनाथ को लगा रहे हैं, उस भोग में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। नंबर 2, बासी भोजन। जी हाँ भक्तों, नाग पंचमी के दिन बासी भोजन करना अत्यंत अशुभ और दोषकारक माना गया है। ऐसे में आपको नाग पंचमी पर बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही भगवान भोलेनाथ को बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए। सिर्फ सात्विक भोजन और शुद्ध भोजन ही ले भोग लगाने के लिए। अगर आप इन नियमों का ध्यान रखते हुए पूजा पाठ करेंगे, भोग लगाएंगे और इन चीजों का सेवन करेंगे तो भगवान भोलेनाथ और नाग देवता की आपको असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होंगे और आपको कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा और आपका दुर्भाग्य सुख सौभाग्य में बदल जाएगा। वहीं आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। नंबर 3, बैंगन। दोस्तों, माताएं बहनों, नाग पंचमी पर बैंगन खाने से बचना चाहिए क्योंकि इसे धार्मिक रूप से अशुद्ध माना गया है, क्योंकि इसमें अधिक बीज होते हैं और यह कटु प्रकृति का होता है। इसके अलावा दोस्तों, बैंगन शनि ग्रह से भी जुड़ा माना गया है और यह तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ऐसे में आपको नाग पंचमी के दिन ना तो बैंगन खरीदने चाहिए और ना ही घर पर बैंगन की सब्जी बनानी चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए। साथ ही आपको नाग पंचमी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे आप पाप के भागी बनते हैं और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा पैर पसार सकती है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, कढ़ी। प्रिय मित्रों, कई माताएं बहनें नाग पंचमी के इस पवित्र दिन पर में अपने घर में कढ़ी बनाती है और उसका सेवन करती हैं। लेकिन उन सभी को बता दे कि कढ़ी का सेवन नाग पंचमी पर गलती से भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी दोस्तों, सावन माह चला हुआ है और नाग पंचमी सावन माह में ही आती है और सावन माह में कढ़ी का सेवन नहीं किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, माताएं बहनों, शास्त्रों में कहा गया है कि नाग पंचमी पर कढ़ी का सेवन करना नाग देवता और भगवान भोलेनाथ को नाराज कर सकता है और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही नाग पंचमी पर कढ़ी का सेवन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया तो समझ लिए अब आपकी खुशियां दुखों में बदलने वाली है। क्योंकि दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है, हर एक कार्य में रुकावट पैदा करती है, जिससे व्यक्ति को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।